आज की वीडियो का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। ठीक है, जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में इस डिस्ट्रीब्यूशन के अजम्पशंस एज वेल एज डेरिवेशन को डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हमारा मेन फोकस रहेगा इसके ग्राफ पर। ठीक है, तो देखो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए डिग्री एग्जाम में कि एक्सप्लेन द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो वहाँ पर आप लोगों ने इसके एजम्पशंस बताने हैं। स्टार्ट आपने एजम्पशन से करना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, उसकी डेरिवेशन को पूरा सोल्व करके दिखाना है। एंड देन आफ्टर डेट आप इस ग्राफ को बनाना मत भूलना, बिकॉज इस ग्राफ के भी मार्क्स होते हैं। अगर आप ग्राफ नहीं बनाएंगे तो आपके 2 और 3 मार्क्स तो वहीं से डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वेदर क्वेश्चन 7 मार्क्स का रहता है या 14 मार्क्स का रहता है। ठीक है, ये ग्राफ को बनाना बिल्कुल मत भूलना। ओके, तो चलिए फिर मैं इस मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ को सबसे पहले ड्रा करती हूँ एंड देन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, आई होप कि दिस notebook is clearly visible to you. Okay, so let me draw. ठीक है, तो ये हो गई हमारी y एक्सिस, ये हो गई हमारी x एक्सिस। तो y एक्सिस पर हम लोग कंसीडर करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, क्योंकि इस डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि हम लोग पार्टिकल्स में, सिस्टम के पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और इधर हम लोग बात करते हैं एनर्जी की। तो देखो इस ग्राफ को समझने से पहले देखो मैं आप लोगों को बता दूं, अभी हमने क्या किया है, एक सिस्टम लिया था, है ना, और सिस्टम के ये ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स, ये फिगर मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, है ना। तो ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है ना, अब इसके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं ये अपने अलग अलग एनर्जी लेवल में एग्जिस्ट करते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट। तो अब ये एनर्जी लेवल्स भी ना 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? एक तो हाई एनर्जी लेवल, ठीक है, दूसरा होता है लो एनर्जी लेवल, ठीक है, और तीसरा होता है कौन सा एनर्जी लेवल? मिडिल एनर्जी लेवल। ठीक है, ऐसा ही है। ओके, तो अब हो सकते हैं कि कुछ एक पार्टिकल हाई एनर्जी लेवल में हो सकता है कि कुछ एक लो में हो, और हो सकता है कि कुछ एक मिडिल में हो। ठीक है, तो अब इस ग्राफ से हमें यही आइडिया पता चलता है, इसी इंफॉर्मेशन का हमें पता चलता है कि भाई कितने पार्टिकल्स तो हाई एनर्जी लेवल में होते हैं, कितने लो में होते हैं और कितने मिडिल में होते हैं। आ रही है बात समझ? ठीक है, तो देखो अब ये ग्राफ कैसा सॉरी, तो देखिए अब ये ग्राफ कैसा सा होता है। इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लो बेशक से। ठीक है, तो ऐसा सा होता है हमारा ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। दिख रहा है सबको अच्छे से? ठीक है, तो अब यहाँ देखो, यहाँ एनर्जी क्या है? कम है। इधर इधर जैसे जैसे हम राइट साइड में जाते जा रहे हैं, एनर्जी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ देखो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है? कम है। जैसे जैसे हम वाई डायरेक्शन में जाते जा रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो मतलब यहाँ की बात करती हूँ इस पॉइंट की, तो यहाँ क्या है? एनर्जी मिनिमम है, ऐसे है ना, कम है एनर्जी, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या है? बहुत कम है ना। यानी कि पार्टिकल्स भी क्या है? मिनिमम है, राइट। तो यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कम है और एनर्जी भी कम है, यानी कि कम एनर्जी, लो एनर्जी लेवल पर बहुत ही कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, राइट। जैसे 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 देखो एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना, तो क्या होते जा रहे हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं ना। एनर्जी बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते जा रही हैं। यहाँ से और यहाँ इन 2 पॉइंट्स को कंपेयर करो, देखो यहाँ तो कितने कम पार्टिकल्स हैं और एनर्जी भी कैसी है? लो है। और यहाँ पर एनर्जी क्या है? एज कम्पेयर टू दिस पॉइंट हाई है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या है? हाई है। लेकिन अब इससे जब इस पॉइंट से आगे हम लोग जैसे ही मूव कर रहे हैं, तो देखो एनर्जी तो बढ़ रही है
नो डाउट एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। यहाँ देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी आ गई, राइट, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिर से क्या आ गए, कम आ गए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिर से क्या हो गए, कम हो गए। कहने का मतलब क्या है कि लो एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या रहते हैं, वेरी लो रहते हैं ना। लेकिन हम जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी सी एनर्जी इंक्रीज़ करते हैं तो फिर क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। फिर हम जब इससे ज़्यादा बिल्कुल हाई एनर्जी हो जाती है तब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, फिर से कम होने लगते हैं। यानी कि ये है हमारा लो एनर्जी लेवल। ये पॉइंट हमें इंडिकेट कर रहा है कि लो एनर्जी लेवल पे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ये हमें शो कर रहा है मिडिल एनर्जी लेवल, ठीक है, कि भाई यहाँ मिडिल एनर्जी लेवल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और ये हमें दिखा रहा है हाई एनर्जी लेवल पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। आगे सबको बात समझ। इस ग्राफ को आप लोग कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो। ये देखो आप लोग इसको यहाँ लिख लो बेशक से, लो एनर्जी लेवल को दिखा रहा है ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ क्या है, एवरेज या कह लो मिडिल एनर्जी, ठीक है, और यहाँ क्या है, एकदम हाई एनर्जी। व्हाट माय पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ देखो, लेकिन ये वाली जो एनर्जी है ना, ये क्या है, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी है। क्यों है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हमें यहाँ मिल रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखो आप लोग, यहाँ सबसे कम है ना, यहाँ भी सबसे कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें यहाँ मिल रहे हैं। तो मतलब ये वाली इस पॉइंट पर जो एनर्जी है, इस पॉइंट पर जो एनर्जी लेवल्स की एनर्जी है, वो कैसी एनर्जी है, मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या है, मोस्ट प्रोबेबल का मतलब ये कि भाई यहाँ इस एनर्जी लेवल पर, इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इस बात को आप कुछ ऐसे भी समझ सकते हो, देखो एक क्लास है, ठीक है, क्लास है एक, इसमें क्या है, नंबर ऑफ बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में। अब इन बच्चों में से कुछ बच्चे, तो सपोज ये बहुत सारे हैं, तो जस्ट मैंने समझाने के लिए आपको बताया, ठीक है। तो क्या है कि इनमें से जो कुछ बच्चे हैं ना, कुछ सम, वो तो क्या है, बहुत ही सुस्त टाइप के हैं। कैसे हैं, सुस्त टाइप के, ढीले से हैं, तो वो बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं। और ऐसे ही कुछ एक बच्चे हैं जो बहुत ही हाई स्पीड से चलते हैं, ठीक है, बहुत ही एक्टिव रहते हैं, और वो बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं, ठीक है, बहुत फास्ट चलते हैं। ये सुस्त हैं तो बहुत धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चे हैं जो क्या करते हैं, नॉर्मल स्पीड पर चलते हैं, ना तो ज़्यादा तेज चलते हैं ना ज़्यादा धीरे चलते हैं। आ रही है बात समझ में? ये क्या है, मोस्ट ऑफ बच्चे क्या है, नॉर्मल स्पीड पर चलते हैं। यहाँ देखो ये है, मोस्ट ऑफ बच्चे क्या है, नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हैं। यहाँ देखो बिल्कुल यही चीज़ें तो ग्राफ में है। तो कुछ एनर्जी, कुछ पार्टिकल्स हैं जो बहुत ही, कुछ पार्टिकल्स हैं जो कम एनर्जी लेवल में है, और कुछ ही हैं जो हाई एनर्जी लेवल में है। लेकिन ज़्यादातर पार्टिकल्स किस में है, ज़्यादातर पार्टिकल्स किस में है, एवरेज एनर्जी लेवल में, डेट इज़ मिडिल एनर्जी लेवल में। तो ज़्यादातर पार्टिकल्स इस वाले एनर्जी लेवल में है, इस वाले पॉइंट पे, इसलिए इसको बोलिए कि मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, ठीक है। आगे सबको बात समझ? ओके। तो ये ध्यान रखना कि ये वाली जो पीक होती है, इस पीक पे क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी को शो करती है ये वाली पीक, ओके। तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स इसी एनर्जी पे होते हैं, और राइट साइड पे क्या है, हाई एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा, ये ग्राफ और भी फैलेगा, ठीक है। हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स जो हैं वो बढ़ेंगे, पीक थोड़ा नीचे आएगा और राइट तरफ शिफ्ट होगा। आगे बात समझ?